हेलो फ्यूचर, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। दिस इज आसिफ सर, द वेक्टर सर। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मुल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आए बच्चों, आज हम जानेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट द फाउंडेशन कोर्स। दैट इज, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बेटा, सप्लीमेंट्री दो क्वांटिटीज होती है एसआई यूनिट सिस्टम में। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो एसआई यूनिट है दैट इज रेडियन। आज हम उस रेडियन के बारे में जानेंगे। एक बात और बेटा, आपको पता ही है कि आप लोअर क्लासेस में एंगल को मेजर करके आ रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिग्री मेजर। आप डिग्रीज में एंगल को मेजर करते हो, दैट इज इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। नाउ वी आर डीलिंग इन the competitive exams with circular measure system, that is radian measure और SI unit measurement। so आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलो देखते हैं क्या है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट है SI यूनिट, वो हमने पहले ही जाना, वो क्या है, वो रेडियन होता है। ठीक है बेटा, तो आज हम पहले जानेंगे ये एंगल क्या होता है पहले, और फिर हम देखेंगे रेडियन क्या है। तो अगर हम एंगल की बात करेंगे बेटा, तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है इंक्लिनेशन। अगर ये हमारे पास एक लाइन है बेटा, OX एक लाइन है, ठीक है बेटा, और ये OX लाइन अबाउट वन एंड, मान लो O एंड और X एंड रिवॉल्व करती है अबाउट वन फिक्स्ड एंड। मैं O को फिक्स मानता हूं और ये लाइन जो है OX ये रिवॉल्व करती है आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। से फॉर एग्जांपल आफ्टर सम टाइम इट रीचेस अनदर पॉइंट, से Y। तो इस पहली वाली पोजीशन ऑफ द लाइन OX और सेकंड पोजीशन OY के बीच में, after the revolution of this line, either rotating clockwise or anti-clockwise, here the angle is created. Okay, तो हम क्या कहेंगे? The revolution of a line about some end is known as angle. तो एंगल को हम क्या डिफाइन करेंगे बेटा? एंगल ये क्या है? ये है revolution of a line about सम एंड, एक एंड O एंड या X एंड के अबाउट अगर ये रिवॉल्व करेगी बेटा, तो इसको वहां एक इंक्लिनेशन प्रोड्यूस होती है, एक एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, ओके। तो इसी एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो SI यूनिट है वो क्या है? रेडियन है बेटा। ओके, तो देखते हैं ये रेडियन होता क्या है। ठीक है बेटा, तो एंगल, अगर हम एक बात और बेटा नोट करो, क्या अगर ये रोटेशन ऑफ द लाइन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, जो कन्वेंशनली में होता है, तो इस एंगल का जो मेजरमेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटा, तो आपको क्या रखना है याद? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट दिशा, घड़ी इस दिशा में घड़ी की सुइयां इस दिशा में चलती है, आपको उसकी उल्टी दिशा लेनी है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज बेटा। तो अगर मैं यहां पे घड़ी बना दूं, ठीक है, दिस इज 12, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 9, ये घड़ी की सुइयां हैं। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में चलती है बेटा। ठीक है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम इसकी उल्टी दिशा में एंगल को क्रिएट कराएंगे, रोटेशन ऑफ दिस लाइन करेंगे, तो ये जो एंगल यहां पे बनेगा, थीटा विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम ये वाला रोटेशन कंसिडर करेंगे, तो यहां पे हम इस वाली डायरेक्शन में ये मेजरमेंट ऑफ एंगल मान लो फाई है। ठीक है, और ये यहाँ पे वाई डैश है, तो ये वाला फाई जो आएगा, फाई का जो मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव होगा बेटा। ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट होगा वो क्या है बेटा? वो रेडियन है। ठीक है, तो अब हम रेडियन पे आएंगे। ये रेडियन क्या चीज़ है? ठीक है, तो एक ये रेडियन क्या है इसके लिए हम जानेंगे। अब
अगर हम बेटा एक सर्कल लेंगे यहां पे, दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस से आर। ओके बेटा, रेडियस आर का है ये सर्कल। अब इस रेडियस, इस सेंटर को मैं ओ नाम रखता हूं और इस पॉइंट को एक्स नाम रखता हूं। अब यही रेडियस रोटेट होके एंटी क्लॉकवाइज कुछ देर के बाद यहां पे पहुंच गई ओ वाई। तो इस रेडियस ने पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन के बीच ये जो एंगल क्रिएट किया बेटा, दैट ये इंक्लिनेशन क्रिएट किया, दैट इज थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एंगल बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको समझाया। ठीक है बेटा, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। ओके बेटा, अब देख, अगर ये आर्क, ये जो यहां पे आर्क है एक्स वाई आर्क, अगर इसकी लेंथ कितनी होगी? जितनी ये रेडियस है, जितनी ये सर्कल की रेडियस है, अगर ये लेंथ भी इतनी होगी तो इतनी देर में ये इंक्लिनेशन जो होगा उसी को क्या बोलते हैं बेटा? रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियन क्या है? तो 1 रेडियन को अगर हम डिफाइन करेंगे बेटा, तो 1 रेडियन इज, इट इज द एंगल, it is the angle subtended at the center of the circle, at the center of the circle by an arc of length equal to that of the radius of the circle, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, तो क्या करना है? ये जो 1 रेडियन है ये कांस्टेंट एंगल है बेटा, ये भी याद रखना। ये जो 1 रेडियन है ये क्या है? कांस्टेंट एंगल है। तो ये कांस्टेंट एंगल कितना है? तो ये कितना है? ये है बेटा, अगर इस रेडियस ओ एक्स ने, इस लाइन ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके कितनी देर, कितनी दूरी चली, उतनी दूरी चली ऑन द सर्कमफ्रेंस जितनी इसकी रेडियस होगी। अगर ये आर्क लेंथ और ये रेडियस की लेंथ सेम होगी, देन द एंगल क्रिएटेड इज सेड टू बी 1 रेडियन। ठीक है बेटा, ओके, तो ये है 1 रेडियन। हाँ, हम सब ये भी जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं? कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल में एंगल का जो मेजरमेंट होता है ज्योमेट्रिकली, वो आप याद रखोगे बेटा। वो क्या होता है? तो ज्योमेट्रिकली एंगल जो होता है, एंगल थीटा जो होता है, वो क्या होता है? वो होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस बेटा। ये आप नोट करो, ये बार बार आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में और बार बार आपके मैथमेटिक्स में भी काम आएगा बेटा। ठीक है, तो एंगल कहीं पे भी सर्कल में अगर मेजर करना हो तो वो क्या होता है? आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है बेटा, तो आर्क की लेंथ कहां कितनी है यहां पे बेटा? तो आर्क की लेंथ है आर और रेडियस की भी लेंथ कितनी है? रेडियस की लेंथ भी है आर। तो आर और आर कैंसिल हुए तो कितना बचा? 1 बचा। तो देन द मेजरमेंट थीटा इज सेड टू बी 1 रेडियन। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। यह भी हम सबको पता है, पूरा ये जो सर्कल है बेटा, इस सर्कल की पूरी सरकमफ्रेंस कितनी है? छोटे क्लासों में पढ़ा होगा बेटा। इस पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी है बेटा? इस पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है बेटा? 2 पाई आर होती है। कितनी होती है? 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर जब ये ओ एक्स लाइन पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी, एक्स से निकल के एंटी क्लॉकवाइज वापस एक्स तक घूम के आएगी, तो कितना आर्क कवर करेगी? 2 पाई आर। गुड, ठीक है। और ये एंगल कितना क्रिएट करेगी? तो एंगल कितना क्रिएट करेगी? एक कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है डिग्री मेजर में बेटा? कंप्लीट एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल होता है बेटा 360 डिग्री।
अगर हम डिग्री मेजर में बात करेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करेंगे बेटा, जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा, ठीक है, तो उस फार्मूला के हिसाब से इसने कंप्लीट लेंथ जो की है कवर, वो कितनी कवर की है, आर की, दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। और जो एंगल क्रिएट होगा थीटा, थीटा जो क्रिएट होगा, थीटा कितना होता है, थीटा होता है आर की लेंथ, आर की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर की लेंथ कितनी है बेटा, आर की लेंथ है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितनी है, रेडियस है आर, ठीक है। आर और आर हो गए कैंसल, क्या बचा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। लेकिन थीटा हम डिग्री मेजर में जानते हैं बेटा कितना होता है, 360 होता है, तो हम क्या कहेंगे, और 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है बेटा। 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये वाला रिलेशन ट्रिपल स्टार रख के रखो, ये हमेशा काम आने वाला है। इसी से पे हम थोड़ा और चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आप यहां पे ही ध्यान दे दो, आपको भटकना नहीं है। क्यों नहीं भटकना है, अभी कुछ और सीखना है। क्या सीखना है, अगर हम इस 360 डिग्री को क्या कहते हैं, ये है 2 पाई रेडियंस बेटा, ये है 2 पाई रेडियंस। अगर यहां भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 एंड 2 180, क्या आएगा, 360 बेटा, ठीक है। तो यहां 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो बेटा और एक रिलेशन निकल के आया, क्या आया, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है बेटा। ये भी आपको याद रखना ही रखना है, क्या, 180 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो रेडियन में कितना होता है, ये पाई रेडियन होता है बेटा। ये आपको रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन बहुत काम आने वाला है। ये बहुत सारे हमारे क्वेश्चन, हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में मदद देंगे। कौन, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाई 2, यहां तो पाई बाई 2, 180 डिवाइडेड बाई 2 बहुत ही आसान है, 2 9 are 18 एंड 0 to 90 डिग्री। और एक रिलेशन निकल के आया बेटा, दैट इज 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 2 रेडियन होता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल कितना होता है, वो होता है पाई बाई 2 रेडियन बेटा। ये भी गार्ड बांध के रखो ये फार्मूला बेटा। तो 3 फार्मूला आए, 1 राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है बेटा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन एंड 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसी तरह हम छोटे छोटे एंगल को भी निकाल सकते हैं बेटा। मैं यहां पे एक टेबल बना दूं जिसमें आपको ये सारे फार्मूला मैं याद करा दूं, ठीक है बेटा। तो क्या है रिलेशन, यहां पे हम लिखेंगे डिग्री बेटा, और यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे रेडियन, ठीक। तो यहां पे पहले 360 डिग्री, तो 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन। यहां पे मैं दूसरा लिखूं 180, तो यहां पे आएगा पाई रेडियन, ठीक है बेटा। यहां पे रेडियन मेजर है, यहां पे लिखूं मैं इसको 2 से गुणा करके, क्या आएगा, 90 डिग्री, 1 राइट एंगल कितना होता है, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 6 are 18, तो ये क्या बन जाएगा, 60 डिग्री। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 6, तो यहां पे भी क्या बनेगा, पाई बाई 3 रेडियन। तो 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन बोलेंगे बेटा। आगे बढ़ेंगे, अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, तो यहां पे जो बचेगा वो है 45, ठीक है। तो 45, तो यहां भी 2 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 रेडियन बेटा। आगे बढ़ेंगे, और एक इसको अगर क्या से, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे बेटा किससे, 6 से, 6 3 are 18, तो ये क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हो बेटा, जितना भी निकालना
हो आप निकाल सकते हो, जितने भी फार्मूले इससे बना सकते हो बेटा, ठीक है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, इट इज़ वेरी सिंपल बेटा, इसको बहुत बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है बेटा, आप इसको आगे याद रखोगे बेटा, ठीक है। तो ये है सम रिलेशंस रिगार्डिंग डिग्री एंड रेडियन जो आपको काम में आने वाले हैं। आगे जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आगे जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, उनमें चाहे वेक्टर्स पढ़ने हो, काइनेमैटिक्स पढ़नी हो या और कोई डायनामिक्स पढ़नी हो, तो हमने इन सारी फार्मूला का यूज़ करना ही करना है। वेक्टर में इन सारे का यूज़ होना ही होना है, लेबनिज़ थ्योरम हो या कोई और वेक्टर का प्रिंसिपल हो, ठीक है। तो हर किसी प्रिंसिपल में, रिलेटिव वेलोसिटी में इनका काम बहुत ही ज़्यादा आने वाला है बेटा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमने अभी क्या जाना, हमने जाना पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है बेटा। तो एक रेडियन कितना होगा, तो एक रेडियन होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ये भी रिलेशन बेटा याद रखो, ये रिलेशन भी काम आने वाला है। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू तो सभी को याद, तो यहां पे बेटा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। अगर हम उल्टा लिखेंगे इसको 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है बेटा। इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। तो इस रिलेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, जब पाई को इससे गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² बेटा रेडियन, ठीक है। ये रिलेशन बहुत ही काम आने वाला है बेटा। आगे जाके जो भी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं इनमें ये काम आने वाला है। 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ये नोट करके रख लो बेटा, ये बहुत काम आने वाला है। आगे किसी भी क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं, दैट इज 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है बेटा। अब मैं होमवर्क के लिए आपको 2 क्वेश्चन देता हूं बेटा, ठीक है। हम सब ये जानते हैं क्या कि 1 डिग्री जो होती है बेटा, वो 1 डिग्री कितने मिनट होती है बेटा, 1 डिग्री होती है बेटा 60 मिनट्स। 1 डिग्री जो होती है बेटा वो होती है 60 मिनट्स बेटा, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री 60 मिनट होती है बेटा, आपको निकालना है 1 मिनट कितने रेडियन होता है, 1 मिनट कितने रेडियन होता है। ये होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा बेटा। और आपको ये भी पता है, क्या पता है, 1 मिनट जो होता है बेटा इसमें होते हैं 60 सेकंड्स बेटा। ये टाइम वाला नहीं है, ये क्या है, ये अभी एंगल वाला है, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स है 1 मिनट। 1 मिनट को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 1 और इसके ऊपर थोड़ा सा एक ही कॉमा लगाएंगे, तो 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, 1 मिनट इक्वल 1 सेकंड इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन। आपको 1 सेकंड को भी रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, और आपको 1 मिनट को भी रेडियन में कन्वर्ट करना है। यह आपके लिए रहेगा आज का होमवर्क का क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए बेटा, ठीक है। और तब तक के लिए हम आपको अलविदा कहते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।